भद्राय यथा प्रजताय स्मृतम् या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्कृतम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विदेशं रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यानमूल गुरुमूर्ति पूजामूल गुरुपदं मंत्रमूल गुरु मोक्षमूल गुरु कृपा मनोज मारुति तुल्य जितेन्द्र बुद्धि वरिष्ठ वात्मजय वानरं तमोक्य श्रीदतु शरणं प्रवदे। मंगलाय भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकास्तं मंगलाय स्तनो हरि। राधा मेरी स्वामिनी मेरा धेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन धाम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरदे परमात्मने प्रणत कलशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अंजनी के सुतलाल पवन पुत्र हनुमान श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो गणपति जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री गुरुदेव जय हो। माँ सरस्वती मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवलिया सेठ की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। आद्य शक्ति माँ भवानी की जय हो। रुद्र भगवान की जय हो। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गिरिराज धरण महाराज की जय हो। श्री गुप्तेश्वर भगवान की जय हो। बंगलामुखी मात्र की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। स्थानांतरण देवताओं की जय हो।
कथा का कौन सा दिन? पहला दिन है कौन? कसं? सातवं आहे. श्री गणपति जी महाराज, श्री पंचायत भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान श्री सांवलिया सेठ क्षेत्र के समक्ष देवी देवता हवाई स्थापित देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम. वही सब देवता मुझे यह कथा कहने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस कथा को श्रवण करें. ऐसी भेदमयी कृपा सभी देवता सब लोगों के ऊपर करें. अस्थिमय शरीर से यहाँ से हट जाती हूँ. सांवलिया सेठ ही इस कथा को समाप्त करे. यदि वह पर्दा रखना चाहते हैं, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाना के यह कथा कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें. संबंध एवं शब्द सिद्ध करे. दसों दिशाओं से अपने मुरली की ध्वनि से इस पांडाल में सबको उपस्थित करें. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की. सातवें दिवस की कथा में अपन प्रवेश करेंगे. उससे पहले भगवान का कीर्तन. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है.
बोले बाग बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पानी डलवाना था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबने नाना प्रकार की कथा श्रवण करी और अंतिम में हमने कृष्ण और रुक्मणी का विवाह रचाया था और रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका नगरी में जाते हैं और बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और धीरे धीरे जब समय बीता तो भगवान के घर पर एक संतान प्राप्त हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। पर यहाँ पर भी भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं है। भगवान के शत्रु यहाँ पर भी है। तो सम्रासुर नाम का एक शत्रु है, एक राक्षस है जो भगवान के कक्ष में जाता है और प्रद्युम्न जी महाराज को उठा करके ले जाता है। और जब वो आकाश मार्ग से जा रहा है तो उसने प्रद्युम्न जी महाराज को एक नदी में फेंका, एक समुद्र में फेंका। तो जब समुद्र में फेंका तो प्रद्युम्न जी महाराज को एक मछली ने निगल लिया। मछली ने निगल लिया तो मछुआरे उस मछली को पकड़ कर के ले जाते हैं। जब उस मछली को काटा तो प्रद्युम्न जी महाराज निकले तो सम्रासुर के वहां पर खाना बनाती थी विद्यावंती, उसको ले जाकर के दे दिया कि तुम इसे रखो और इसका ध्यान रखना, इसका पालन पोषण करना। विद्यावती उसे अपने बच्चे के समान प्रेम करने लग गई थी, उन्हें रखने लग गई थी। एक दिन नारद जी के द्वारा विद्यावती को पता चलता है कि जब कामदेव को भगवान ने जब तीसरे नेत्र से भस्म किया था, वही कामधेनु प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण की कोख से जन्म लेते हैं। उस समय उन्होंने बड़ी यातनाएं की थी कि आपने हमारे पति को मार दिया। तो भगवान ने कहा था कि अगले जन्म में वो भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा, जो प्रद्युम्न नाम से आएगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा। पर जब वो आए हैं प्रद्युम्न जी महाराज तो सम्रासुर के वहां पर आते हैं और सम्रासुर के वहां पर आए जब शिवती शरणयन उभारम निरुक्त कामुदय उपजरी छारा राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय मंगल भवन मंगल हारी धवल दशरथ रघुराई राम सिया राम तो जो कामदेव की पत्नी जो रति है वो रुदन मचाती है कि आपने मेरे पति को मार दिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र में जन्म लेगा और कृष्ण पुत्र के रूप से जब जन्म लेगा तो उनका नाम प्रद्युम्न जी महाराज होगा। और जब प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर उठा करके ले गया और जब प्रद्युम्न जी महाराज वापिस आए इतने भगवान के 16,107 विवाह हो चुके थे रुक्मणी जी के बाद। और रुक्मणी जी समेत तो 16,108 विवाह हो गए थे। पर जब तक प्रद्युम्न जी महाराज वो सारी लीलाएं उधर से रचा करके आते हैं इतने भगवान के 16,107 विवाह हो चुके थे। और भगवान के 16,107 विवाह हुए। इधर प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। जब प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने सम्रासुर राक्षस का अंत किया और अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के द्वारिका में आ जाते हैं। द्वारिका में आए और जब वो द्वारिका में आए हैं तो आकर के उनकी शादी एक और होती है। एक और उनकी जब शादी हुई तो उनको पता चला कि भगवान कृष्ण के 16,107 विवाह हो चुके हैं। तो उनको विस्तार पूर्वक बताया गया कि एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित और सत्राजित का भाई है प्रेषक। जब सत्राजित के पास में एक मणि है जिसका नाम है स्मंतक मणि, वो हर रोज 800 हजार सोना देती है। और जब वो मणि पहन करके वो द्वारिकाधीश के सामने गए तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि ये मणि हमें प्राप्त करा दो, हमें दे दो। और भगवान ने कोई वो मणि उनके लिए नहीं मांगी थी। वो मणि भगवान ने सारे द्वारपाल जो भी वहां पर थे राजा ने अपने भक्तों के लिए, भगवान ने अपने भक्तों के लिए मणि मांगी थी। अपने भक्तों का पालन पोषण करने के लिए मणि मांगी थी। पर सत्राजित ने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। सत्राजित वहां से चला जाता है और धीरे धीरे समय बीता। तो एक दिन प्रेषण जो सत्राजित का भाई है वो उस मणि को पहन करके जंगल में चला जाता है। जब वो जंगल में जाता है तो वो मणि उसके गले में चमकती है। तो चमकती हुई मणि को देख कर के सीन उस प्रेषण का वध कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का इंजाम लग जाता है। सत्राजित कहता है कि मैं ये मणि पहन करके द्वारिका के राजा कृष्ण के पास गया था। तो कृष्ण
उन्होंने कहा था कि ये मणि मुझे दे दो, मैंने ये मणि उन्हें नहीं दी, इसलिए शायद उन्होंने चोरी कर ली। तो भगवान को जब पता चला मेरे ऊपर चोरी का अंजाम लगे तो भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो भगवान उस मणि को लिए ढूंढने के लिए जंगल में गए। तो जंगल में गए तो उन्हें प्रेषण की लाश मिली। जब वहाँ प्रेषण मरा हुआ पड़ा है तो भगवान ने देखा कि किसी के पैर के चिन्ह वहाँ पर मंडे हुए हैं। तो उस पैर के चिन्ह के सहारे सारे भगवान गए तो वहाँ पर सिंह मरा पड़ा हुआ है। भगवान ने देखा कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रेषण को मार करके सिंह वो मणि लेकर के चला गया था। तो सिंह को भी जामवंत जी ने मार दिया। तो सिंह मरा हुआ पड़ा है। तो भगवान ने फिर देखा आगे वो पैरों के निशान हैं। तो भगवान ने उन पैरों के निशान से भगवान उस निशान से जाते हैं। तो जाकर के जामवंत जी की जो कुटिया थी वहां तक पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो जामवंत जी ने आवाज लगाई कि कौन है। तो भगवान कृष्ण अंदर चले जाते हैं और जामवंत जी उनके साथ युद्ध करते हैं। जब जामवंत जी ने उनके साथ युद्ध किया तो बहुत दिनों तक उनके साथ युद्ध चला और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। तो जामवंत जी समझ गए कि ये मेरे भगवान राम हैं, तो ये मुझसे युद्ध करने के लिए आए। वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि जब राम अवतार में भगवान रावण को मारने के लिए गए थे, रावण के साथ जब युद्ध किया था, तब जामवंत जी और सब वहां पर बैठे हुए थे। तो सब वहां पर बैठे हैं, तो सब बैठे हुए थे। तो सबने कुछ ना कुछ मांगा भगवान श्री राम से कि भगवान आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जामवंत जी आपने कुछ नहीं मांगा। तो जामवंत जी कहते हैं कि इस पूरे लंका में ऐसा कोई सदस्य नहीं मिला मुझे, ऐसा कोई शत्रु नहीं मिला मुझे जो मेरे साथ युद्ध कर सके, जो मेरे साथ युद्ध कर सके और मुझे हरा सके। तो मैं चाहता हूँ भगवान कि आप मेरे साथ युद्ध करें। लेकिन भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा में रहने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, तुम्हारी ये भी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन द्वापर युग में होगी। तो आज भगवान कृष्ण उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं और उनसे युद्ध कर रहे हैं। जब युद्ध हुआ तो वो समझ गए, तो जामवंत जी की पुत्री है जामवंती। भगवान ने कहा कि आप मेरी पुत्री को भी ले जाओ और इस मणि को भी ले जाओ। जामवंत जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जब भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी के साथ हुआ तो भगवान वो मणि लेकर के सत्यजित के पास जाते हैं और सत्यजित को जाकर के मणि देते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी मणि। और सत्यजित ने वो मणि ली और पूरी रात बड़ी ग्लानि है, बड़ा उसे अफसोस हुआ कि मैंने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया है। तो उसने कहा कि ठीक है, मणि रख ली। दूसरे दिन भगवान के पास गया और कहता है कि भगवान मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार कीजिए और इस मणि को भी आप स्वीकार कीजिए। मेरी पुत्री है सत्यभामा, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी पुत्री को तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये जो आपकी मणि है मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने सत्यभामा जी के साथ तीसरा विवाह रचाया और सत्यभामा जी को लेकर के भगवान घर पर आ जाते हैं। जब भगवान घर पर आए
उधर खबर मिली लाक्षागृह की तरफ कि पांडवों के लाक्षागृह में आग लग गई है। तो भगवान लाक्षागृह में जाते हैं, वहाँ पांडवों से जाकर के बात करते हैं। हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर में पांडवों ने यज्ञ रचाया था। तो भगवान ने कहा कि तुमने सबको बुलाया है? कि हाँ, हमने सबको बुलाया है, लेकिन भौमासुर नाम के जो राजा है हमने उनको नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं कि क्यों? कि क्योंकि वो सबके ऊपर बड़े बड़े प्रताड़िता करते हैं, तो हमने उन्हें नहीं बुलाया। और जब भगवान भौमासुर के पास गए और भौमासुर के पास जाकर के अर्जुन को ले गए, भीम को ले गए और वहां पर चले जाते हैं। जब वो मणि लेकर के भगवान आए थे, तब मणि उन्होंने सत्यजीत को सौंप दी और वो सत्यभामा जी के साथ विवाह कर जब आए तो वो अच्छे से रहने लग गए थे। और जब सत्यभामा जी के साथ विवाह करके आए और भगवान जब हस्तिनापुर के लिए गए तो सत्यभामा जी वहाँ रोते रोते हुए आती हैं। जब रोते रोते आती हैं तो भगवान भी सत्यभामा को देख कर के रोते हैं, क्योंकि भगवान के मन में आया कहीं इनके पिताजी को किसी ने मार दिया हो और हम ना रोएंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा। तो भगवान भी रोने लग जाते हैं। जब भगवान वहाँ पर रोते हैं तो भगवान फिर सत्यभामा जी के साथ वापिस जाते हैं। तो वहाँ पता चलता है कि वो मणि अक्रूर जी ने ले ली है। भगवान ने अक्रूर जी को दंड दिया। भगवान अक्रूर जी को दंड देते हैं और दंड देकर के कहा कि इसमें से जो सोना आता है उस सोने से प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा का ख्याल रखना और आधा सोना वहाँ देना, तो मैं भी द्वारिका में अपनी प्रजा का ख्याल रखूंगा। तो अक्रूर जी को दंड दिया और एक सतधनवा नाम के जो व्यक्ति था उसने जाकर के गलत फहमी पैदा कर दी थी। तो उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। फिर युद्ध हुआ और एक भौमासुर नाम के जो राजा है वहाँ पर प्रद्युम्न जी के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध जी और अनिरुद्ध जी महाराज की शादी भौमासुर की पत्नी से होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भाग्य बिहारी लाल की सावलिया सेठ की बालाजी महाराज की श्री भगवती मात की तो अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह होता है और जब भगवान ने 16,108 विवाह किए तो एक जो राजा है उनका नाम भौमासुर है, वो कहता है कि 16,100 रानियां हो जाएगी जब एक ही मुहूर्त में मैं उनसे विवाह करूंगा। और भगवान को जब पता चला कि राजकुमारियों को बंदी गृह में उन्हें डाल रखा है और वो जब 16,100 हो जाएगी तब वो उनके साथ विवाह करेगा, तो भगवान वहां जाते हैं और उसके साथ युद्ध करते हैं और उन 16,100 को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम कन्याओं को अब कोई नहीं अपनाएगा
तो क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तो उन्होंने हाँ कही है। तो भगवान ने 16,100 से विवाह किया है। इसी प्रकार भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया था। और जब एक दिन भगवान बैठे हैं तो मन में विचार करते हैं। भगवान कहते हैं कि सत्यभामा को भी क्रोध आता है, जामवंत जी को भी क्रोध आता है। तो क्या जामवंती को भी क्रोध आता है, सत्यभामा को भी आता है? तो क्या रुक्मणी जी को क्रोध आता है या नहीं आता है? क्योंकि हमने रुक्मणी जी को कभी क्रोध में नहीं देखा। तो रुक्मणी जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं कि एक दिन उदास बैठे हुए हैं। तो रुक्मणी जी जाकर कहती हैं कि आपको क्या हुआ प्रभु, आप उदास क्यों बैठे हुए हो? तो भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि बताओ मैंने क्या गलती कर दी? बोले कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मेरे जैसे ग्वाले से शादी कर ली। क्योंकि अच्छे बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, तुमने राजाओं से शादी नहीं की और मेरे जैसे ग्वाले से शादी कर ली। और अच्छा तुमने सोचा होगा कि ये द्वारिका का राजा है तो इसलिए तुमने शादी कर ली होगी, लेकिन मैं तो गैया भी चराता हूँ, तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज्यादा, तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? वो रुक्मणी जी को क्रोध दिलाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, पर मैया रुक्मणी को क्रोध नहीं आता। वो एकदम सुनसान हो गई भगवान की बातें सुन करके, और भगवान की बातें सुन रही है बड़े ध्यान से। जब भगवान की बातें ध्यान से सुन रही हैं तो भगवान फिर कहते हैं कि अरे रुक्मणी, तुमने सोचा होगा कि वो दूध बेचता होगा, माखन बेचता होगा तो हमें बड़ा माखन मिलेगा, इसलिए तुमने हमसे शादी कर ली। पर रुक्मणी तुमने बड़ी गलती कर दी, तुमने हमसे शादी क्यों करी? अच्छा तुमने सोचा होगा कि उनसे शादी करके मैं रानी बनूंगी, इसलिए तुमने शादी की होगी। पर माता रुक्मणी कुछ नहीं कहती, रुक्मणी जी चुप हैं। और भगवान फिर उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए इधर उधर की बातें करते ही रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ जो तुमने मुझसे विवाह कर लिया। कहीं सुंदर होता तो वो बात अलग होती कि चलो सारे चीजों को छोड़ दो, बस सुंदर तो है। मैं तो हूँ ही काला, और तुमने मुझसे विवाह कर लिया। आखिर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तो माता रुक्मणी उनकी बातें सुन करके बेहोश हो जाती है। जब माता रुक्मणी बेहोश होती है तो भगवान कृष्ण पानी के छिटकाव मार के मैया रुक्मणी को होश में लाते हैं। और मैया कहती है कि मेरे पति परमेश्वर हो आप, लेकिन आप तो जगत को रचने वाले हो, और जो जगत को रचता है तो भगवान उस समय ये एक बात और कही कि मेरे तो माता और पिता का भी ठिकाना नहीं और तुमने मुझसे शादी कर ली। क्योंकि कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, तो मेरे तो माता पिता का ही ठिकाना नहीं। अच्छा माता पिता का ठिकाना होता फिर भी तुम शादी करती तो बात अलग हो जाती। अब माता रुक्मणी कहती है कि तुम कहते हो कि तुम्हारे माता पिता का ठिकाना नहीं है, तो क्या भगवान के कोई माता पिता होते हैं? क्योंकि भगवान तो खुद शक्ति है, शक्तिवान है, तो उन्हें माता पिता की कहाँ जरूरत है? और तुम कहते हो कि तुम काले हो, तो कोई संत कहते हैं कि क्या कहा कि अगर कृष्ण तुम होते लाली तो गले कट जाते लाखों के, क्योंकि काले हो तो इतने कमाल हो, और अगर गोरे होते तो, और अगर लड़की होती उसके ऊपर फिर तो गले कट जाते लाखों के। और जब वो सब बातें सुन लेती है रुक्मणी मैया, तो भगवान को इतना शांति से जवाब देती हैं। भगवान समझ जाते हैं कि रुक्मणी को क्रोध कभी नहीं आता। और जब रुक्मणी जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और वार्तालाप करते करते मैया उन्हें एक भजन सुनाती हैं। तुमसे दिल लगाए सांवरे, तुमसे दिल लगाए, मैं तो पगली हुई सांवरिया, तुमसे दिल लगाए, तुमसे दिल लगाए सांवरे, तुमसे दिल लगाए, मैं तो पगली
पगली हुई सांवरिया तुमसे दिल लगाए। मेरी में जानती मेरो हाल न जाने कोई, मेरी में जानती मैं हाल न जाने कोई। मेरी वाणी जागती ये सारी दुनिया सोए, मेरी वाणी जागती है सारी दुनिया को। मैं अगली हुई सारिया तुमसे दिल लगाए, मैं बावली हुई सांवरिया तुमसे दिल लगाए। अगली हुई सारिया तुमसे दिल लगाए, मैं तो पगली हुई सांवरिया तुमसे दिल लगाए। मैं तुमसे दिल लगाए सांवरिया तुमसे दिल लगाए। मैं पगली हुई सांवरिया तुमसे दिल लगाए। अरे कैसा रंग है तेरा सांवरा दिन दिन बढ़ता जाए, कैसा रंग है तेरा सांवरा दिन दिन बढ़ता जाए, फिका करूँ तो होए नहीं, फिका करूँ तो होए नहीं, घेरा ही घेरा है तो पगली हुई सारिया तुमसे दिल लगाए। पगली हुई सांवरिया तुमसे दिल लगाए।
गोपाल कृष्ण भगवान की भाग्य बिहारी लाल की जय। तो मैया रुक्मणी जी कहती है कि मैं तो पगली हो गई तुमसे दिल लगाकर, और मैया रुक्मणी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। एक और राजा बने हैं भगवान को देख करके, जिनका नाम है कॉन्ट्रैक्ट, जो राजा बन गए भगवान की छवि को देखकर कि हमें भी ऐसा ही राजा हूँ, क्योंकि वासुदेव नंदन में भी वो भी पीछे लगाने लग गए कॉन्ट्रैक्ट महाराज। जब भगवान को पता चला तो भगवान कॉन्ट्रैक्ट महाराज का भी उद्धार करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट महाराज का उद्धार करके भगवान जिस समय हस्तिनापुर गए थे उस समय वहाँ की और कमी थी जिसका नाम था जरासंध। अब जरासंध ने भगवान से 17 बार युद्ध किया था और 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बिठा लिया था। तो भगवान वहाँ से रण छोड़ करके भाग गए थे। जो ये कल कथा श्रवण करी थी उस कथा का आधा भाग आज का है। तो जब वो रण छोड़ करके भाग गए थे और आज उस सत्रजीत के घर भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जाते हैं ब्राह्मण का वेश धारण कर और जाकर के कहते हैं कि हमें भिक्षा चाहिए। तो सत्रजीत उन्हें बिठाता है और कहता है कि मैं ब्राह्मणों से बड़ा खुश हूँ और ब्राह्मणों को मैं दान देता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ, हमने बड़ा सुना है कि तुम बड़े दानी हो और बड़ा दान पुण्य करते हो, और तुम्हारे घर जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो हमने सुना है कि तुम बड़े दानी हो। तो सत्रजीत कहता है कि हाँ, मैं दानी हूँ, मैं दान तो करता हूँ, लेकिन जब से मैं ब्राह्मणों से प्रेम करने लगा कि जो द्वारिका नंदन कृष्ण है जो वहाँ जाकर बस गया, पहले गोकुल में रहता था, उसने मेरे साथ युद्ध किया। जब 17 बार उसने युद्ध किया और 17 बार मैं उससे हार गया। जब मैंने 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठाया तो मैं जीत गया। तो मैंने जब से ब्राह्मणों का आदर करना सीख गया और आदर करता हूँ मैं, और ब्राह्मणों को कभी मेरे हाथ घर से खाली हाथ नहीं जाने देता। तो आज तुम्हें भी जो चाहिए वो तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। अब युद्ध करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण होकर के युद्ध करना चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि नहीं, हमें युद्ध करना है। तो कहते हैं ठीक है, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे कैसे तैयार हो, पहले वचन दो। भगवान ने सत्रजीत को वचन में बांधा, जब वचन में बांधा है और तो फिर कहा कि अब अपने अपने वेश में आ जाओ। तो अर्जुन और भीम सब अपने अपने वेश में आ जाते हैं। जब सब अपने अपने वेश में आए तो देखा है, और फिर भगवान को देख करके कहता है कि अरे छलिया, तू तो रण छोड़ करके भाग गया था और आज फिर आ गया। जब वो देखते हैं कि ये वापस आ गए तो क्या कि तू तो पहले रण छोड़ के भाग गया था, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन को देखा तो कहते हैं कि ये तो बड़ा दुबला पतला है, मैं इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। फिर कहा, भीम को देखा और कहा कि मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। जब भीम के साथ युद्ध किया तो भीम के साथ युद्ध करने लगे तो भीम महाराज कहते हैं कि वाह, भैया को भी रिजेक्ट कर दिया, द्वारिकाधीश को भी रिजेक्ट कर दिया और मेरे को सिलेक्ट कर दिया। और भीम महाराज बहुत दिनों तक जब युद्ध किया और युद्ध करते करते वो थक गए तो आखिरी में जाके भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, आप कोई युक्ति बताइए ताकि मैं इसे मार सकूं, क्योंकि ये तो मरने वाला मुझे दिख नहीं रहा और ये ऐसे कैसे मरेगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, कल तुम जब युद्ध करो तो मेरी तरफ देखना। तो भीम महाराज जरासंध के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते जा रहे हैं, भगवान के सामने देखते जा रहे हैं। भगवान ने एक तिनका उठाया और उसे बीच में से छीला तो भीम महाराज समझ गए कि उसे
उठा करके हमें बीच में से चीरना है। जैसे ही जरासंध को उठाया, बीच में से चीरा और 2 टुकड़े हो गए। तो वहीं युद्ध समाप्त हुआ। भगवान और अर्जुन और भीम महाराज सब आ जाते हैं वापिस। जब आए तो सबके बीच में बात होती है, तो कहते हैं कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन से भगवान को माना जाए, कौन से भगवान की पूजा की जाए। तो किसी ने उठकर भी कहा कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को सर्वप्रथम पूजना चाहिए। तो शिशुपाल को गुस्सा आया, तो शिशुपाल भगवान को गालियां देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब इसके 100 गालियां पूरी हो जाएगी तब मैं इसे मारूंगा। और भगवान वो जब गालियां देते हैं तो भगवान सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। जब उसने 100 गालियां कर दी, जब 101 गाली दी और भगवान ने शिशुपाल का नमो नमः कर दिया, शिशुपाल को भी मार दिया और सब खुशियां मना रहे हैं। सबने खुशियां मनाई। श्री कृष्ण